हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मरकुरी यानी कि बुध आपके D10 यानी कि दशमांश में जब रहता है, दशमांश जो चार्ट होता है उसमें रहता है, तो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। देखिए, मरकुरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ज़िंदगी में। कुछ भी जो हम करते हैं ना, वो मरकुरी ही होता है। मतलब कि जो एक्शन होता है वो मरकुरी होता है। जैसे माइंड होता है, हमारी चीज़ में कोई माइंड में कोई चीज़ आ गई, बट जो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो मरकुरी के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। यानी कि आपको कुछ कहना है, तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो वो थ्रू मरकुरी होता है। कोई भी एक्शन को आपको करना हो, रिटर्न वर्क करना हो, तो क्या होता है, वो मरकुरी एक्शन में आता है। कुछ एनालिटिकल स्किल्स हो आपके, तो वो क्या होता है, मरकुरी होता है। तो इस वजह से जब कर्म भाव यानी कि D10 में मरकुरी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और वो ग्रह बताता है कि आप किस तरीके के एक्शंस करने में आपकी क्षमता है और कितना आप लाइफ में एक्शन लोगे नहीं लोगे। ओब्वियसली वो कंजंक्शन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल सा ज़ोडिएक साइन में बेसिकली 12 हाउसेस में मरकुरी कैसे फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस में जब रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है, वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मरकुरी जब भी D10 के फर्स्ट हाउस में रहता है, तो आपको समझना चाहिए कि पर्सन में मल्टीटास्किंग करने की एबिलिटी होती है। यानी कि वो 10 तरीके के काम एक साथ कर सकता है। मतलब कि अब देखिए, कुछ लोगों में कैसी कैपेबिलिटी होती है कि वो वर्क में कर रहा है तो उसी में कर रहा है। अगर आप उसको बोलो कि तू थोड़ा अपना सा हॉबी के हिसाब से कुछ कर ले, तो वो कर नहीं पाता है। बट जब मरकुरी असेंडेंट में आ जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि पर्सन अपना ठीक ठाक जॉब भी कर रहा है, बट कुछ वो अपने लिए भी कर रहा है। जैसे वो ट्रेडिंग करने लग गया फॉर एन एग्जांपल। वो किसी तरीके की आप कह लो कि उसने छोटी सी दुकान खोल के रखी, वो रेंट पे दे दिया उसने। तो ऐसी सारी कैपेबिलिटी मरकुरी यहाँ पे पर्सन में डेवलप करता है। और जिसका भी देखिए D10 में असेंडेंट में मरकुरी होगा, वो उसका सिंगल सोर्स ऑफ कभी इनकम होगा ही नहीं। उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो हो गए, दो जगह से तो उसको पैसे आएंगे ही। तो वो इस तरीके के काम में लगा रहता है। हो सकता है कि वो खुद का अगर बिजनेस भी कर रहा होगा फॉर एन एग्जांपल, तो उसमें भी वो 10 चीज़ें सोचेगा कि वहाँ से भी पैसे आ जाए, यहाँ से भी पैसे आ जाए। तो मरकुरी एक तरीके से कर्म भाव में जब असेंडेंट में रहता है, तो ये एक तरीके का देखिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छा प्लेसमेंट है जहाँ पे आप हमेशा से ही वर्क में इन्वॉल्व रहोगे। बट अगर इसका नेगेटिव साइड देखें, तो ये है कि कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर आउट ऑफ वर्क। मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि अगर आप मल्टी डायमेंशनल वर्क करने बैठ गए हो कि ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, तो आपके लिए कोई सैटरडे संडे होगा नहीं। आपके लिए किसी भी तरीके के डे एंड नाइट होंगे नहीं। आप कुछ ना कुछ करते रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो प्लानिंग कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इस वजह से ये कर्म भाव में है, तो ये असेंडेंट में प्लेसिंग बहुत अच्छा है। बट यही है कि इसका अगर आप इसका नेगेटिव साइड देखोगे, तो आप काफ़ी टाइम पे पाओगे कि ये आपको कभी भी वर्क रिलेटेड शांति नहीं देता है। आप कंटिन्यूस काम करते हुए अपने आप को पाओगे। अब ऑब्वियसली ये मरकुरी अगर तुला राशि में आता है, लैंड साइन में आता है, जैसे कि टॉरस हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, तो देखा जाता है कि पर्सन हमेशा देखिए बिजनेस करेगा ही। कहीं ना एक टाइम लाइफ में ऐसा आएगा, वो बिजनेस करेगा ही। ऑब्वियसली देखो, दूसरे सारे साइंस में वो बिजनेस कर सकता है, बट ये जो साइंस होते हैं इसमें प्रोमिनेंट जल्दी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो डिसीजन लेता ही है कि मैं बिजनेस करूँगा। मरकुरी जब सेकेंड हाउस ऑफ देखिए D10 के आता है, तो देखा गया है कि पर्सन पर्सन जो है ना, उसमें एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कर्म भाव में पैसे बनाने की। यानी कि ये क्विकली पैसे बना सकता है। अब क्विकली का मतलब ये नहीं कि देखो आप मोस्ट ऑफ द लोग अब देखो इसको सट्टे से ही जोड़ के देखते हैं। देखो, क्विकली पैसा बनाना या क्विकली एक हम बोलते हैं ना कि एसेट्स जो होते हैं वो हम जो एक्वायर करते हैं, उसके लिए ना सही डायरेक्शन छोटे एज में चाहिए होती है। जैसे कि देखिए, आज के डेट में कैसे 25 साल में कोई भी एंटरप्रेन्योर बन रहा है, उसकी नेटवर्थ बिलियंस में जा रही है, मिलियंस में नेटवर्थ जा रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि मरकुरी इसका बहुत बड़ा कारक होता है हमारे जो कि कुंडली में। और मरकुरी जो कि क्विक एक्शन वाला प्लैनेट होता है। देखो, कितने लोग आज भी मैं कंसल्ट करता हूँ तो देखता हूँ कि 40s के हो गए, उनके दिमाग में 20 साल से बिजनेस करने का है, बट वो एग्जीक्यूशन पे नहीं आ पा रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज़ वो मरकुरी ही होता है। इतनी बार सोचते हैं करूँ, 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 क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो मरकुरी होता है कि वो एक्शन में नहीं आ पाते। तो इस वजह से मरकुरी जब सेकंड हाउस ऑफ D10 में आता है, तो पर्सन बचपन से उसे ये चीज़ पता रहती है कि कर्म भाव से पैसे निकालने हैं, पैसे बनाने हैं। पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है। फैमिली के साथ मैं बिज़नेस कर सकता हूँ क्या? अगर फैमिली बिज़नेस में इन्वॉल्व है क्या, तो मैं फैमिली बिज़नेस में जा सकता हूँ क्या?
क्या मेरे पिताजी जो वर्क कर रहे थे या मेरे घर का एक जो ओवरऑल एनवायरनमेंट में जो वर्क चल रहा था, क्या उस रिलेटेड वर्क मैं कर सकता हूँ क्या? जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके पिताजी रियल एस्टेट में हैं, बट आपको डायरेक्ट वो रियल एस्टेट का बिज़नेस पसंद नहीं, क्या इनडायरेक्टली आपको ठीक है कि मैं इससे जुड़ा हुआ कुछ और कर लेता हूँ, रिज़ॉर्ट खोल लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो ऐसे टेंडेंसी पर्सन डेवलप करता है, बट काफ़ी टाइम पे देखा गया कि ऐसे लोग जिसके मरकुरी सेकंड हाउस में होता है कि वो फैमिली बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली जो काम कर रही होती है उससे वो उसी से लीनिएज रिलेटेड कुछ वो काम करते हैं, मतलब फैमिली लीनिएज में कोई सर्विस है वही सर्विस को आप कंटिन्यू करते हो। बट अगेन शर्त ये है कि क्या राहु या केतु से किसी भी तरीके का यहाँ पे अब रिलेशन बन रहा है क्या मरकुरी का, तब ये फिर चेंज होने लगेगा। मरकुरी जब भी सेकंड हाउस में रहेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पर्सन देखो बोलने में अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। कहने का मतलब है कि वो सेल कर लेगा कुछ भी, सेल कर लेगा कुछ भी, अगर उसका वो ऐसे कोई फील्ड में जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहते हैं ना कि कहीं एश्योरिटी देना हो कि हमारे पास आ जाओ, जैसे ऐसे कोई लोग हैं जो एक्विजिशन करते हैं, है ना कि एक्विजिशन करते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि इनका सेकंड हाउस का मरकुरी का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा क्विकली लोगों को अपनी ओर, या तो फिर कोई भी फॉर्म में गए वहाँ से इन्हें सर्विस लेनी है तो वो ईजिली कर लेते हैं। मरकुरी जब थर्ड हाउस में जाता है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का ही होता है, मरकुरी का ही होता है। तो ऐसे लोग ऑब्वियसली देखो इनमें एक स्किल तो होती है राइटिंग की, तो वो देखो अब अपनी ज़िंदगी में वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो D10 में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका आत्माकार का सैटर्न, ठीक है, फिर जो आप एक्शन ले रहे हो एज मरकुरी। तो हर जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका D1 हो गया या तो फिर आपका D9 हो गया, तो इन सारे जो चार्ट्स होते हैं ना उसमें दो तीन प्लैनेट्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, उसको आपको देख के चलना पड़ता है। तो जैसे अब मरकुरी जब थर्ड हाउस ऑफ D9 में आ जाता है, D10 में आ जाता है, तो आप यूजुअली देखोगे कि कम्युनिकेशन इज़ द कोर, कम्युनिकेशन इज़ कोर ऑफ वर्क। अब इसमें देखो बहुत लोग कभी कभी देखो कि थर्ड हाउस में मरकुरी होता है, वो फिर भी शायद ग्रो नहीं करते लाइफ में, जबकि थर्ड हाउस के मरकुरी में आपका बहुत जल्दी ग्रोथ होना चाहिए। इसका एक रीज़न ये होता है कि देखो मरकुरी वो प्लैनेट है ना जो आपके काम को आगे बढ़ाता है। आप एक फर्म में इतने ज़्यादा रह चुके हो और आप एक सैटर्न ओरिएंटेड पर्सन हो, जब तक आप अपना काम को बताओगे नहीं या उसका डिस्प्ले पे नहीं लाओगे ना, आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखो मरकुरी ऐसा है कि स्कॉर्पियन साइन में है, थर्ड हाउस में, एक्वेरियस साइन में है, कैप्रिकॉन साइन में है, सैटर्न से कंजंक्ट है, सैटर्न के साथ बैठा है, वो अपनी बातें ही नहीं रख पाएगा काफ़ी टाइम पे, जिस वजह से आपको लगेगा कि यार सब तो मैं सही कर रहा हूँ, तो मेरी वर्क ग्रोथ हो क्यों नहीं रही है। तो उसका रीज़न ये होता है। बट जब मरकुरी अच्छे से प्लेस्ड हो थर्ड हाउस में, ये पर्सन अपने बातों से, अपने कम्युनिकेशन से ही आधे से ज़्यादा अपने काम कर लेता है। ऐसे पर्सन में बहुत अच्छी स्किल्स होती है दूसरों के साथ मिल के काम करने का, लोगों को जोड़ के काम करने का बहुत अच्छी स्किल्स होती है। बट यूजुअली देखा गया है कि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पर्सन आर्ट्स में भी जाते हैं, अगर वीनस की भी यहाँ पे रिलेशन बन रहा, आर्ट्स ड्रामा राहु से रिलेशन बन जाए, तो देखा गया है कि मीडिया वर्ल्ड में कहीं ना कहीं से इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक बनता ही है। सिबलिंग्स के साथ भी कभी ना कभी देखा गया है कि इन सम केसेस बिजनेस वो करते ही हैं, बट इसके लिए बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको D1 D9 एंड D10 तक जाना पड़ेगा कि सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि देखिए सिबलिंग्स के साथ हमारा एक बहुत बड़ा ऊपर नीचे का लाइफ होता है। हम बचपन में साथ में रहते हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, शादी, ये सारी चीज़ें होती है, बट अगर ये अलाइंड हो रहे तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ सिबलिंग्स के साथ भी करना अच्छा होगा करके। मरकुरी जब देखिए फोर्थ हाउस में आ जाता है आपके D9 में, सॉरी D10 में, मैं पता नहीं D9 क्यों बोल रहा हूँ, D10 में आता है, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात होती है कि ऐसे पर्सन जो रहते हैं ना, इनको कहीं पे भी काम दे दो ये कर लेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे आपका ऑफिस है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑफिस में कुछ चीज़ें हो रही है, आप उधर बैठ के आज काम कर लो, बॉस ने बोल दिया उधर बैठ के काम कर लो, पर्सन उधर बैठ के काम कर लेगा। उसको बोल दो आज तुम ऑफिस मत आओ, तुम घर पे बैठ के काम कर लो, तो बंदा घर पे बैठ के काम कर लेगा। उसको बोल देंगे क्या तुम ज़्यादा देर रुक जाना ऑफिस में, जाना मत, किसी और का भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो बंदा वो भी कर लेगा। तो मरकुरी यहाँ पे हमेशा वर्क को, यहाँ पे जो एक्शन है ना,
वो कहीं न कहीं मरकुरी बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट, उसमें थोड़ा-सा इमोशन जुड़ जाता है। ख़ास करके अगर देखिए कैंसर साइन में तो आपको ज़्यादा देखने मिलता है, बट इसमें यहाँ पे इमोशन जुड़ जाता है। और कैंसर साइन में अगर आपका मरकुरी है ना 4th हाउस में, सपोज़ अब हाँ, जैसे कि अब एरीज़ असेंडेंट हो गए इसमें D10 में, तो यहाँ पे एक चीज़ देखी गई है कि मरकुरी जो उसका कर्म भाव का जो भी चीज़ें रहती है ना, वो उसके मेमोरी में कैद हो जाती है। अब मेमोरी में कैद होने का एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किसने अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, ये आपके ना एक बैकलॉग में एकदम से रजिस्टर होने लग जाता है, रजिस्टर होने लग जाता है। और जिस दिन आपको उसको पे ऑफ करने का मिलेगा या तो उससे बदला लेने का मिलेगा, आप कर देते हो रैंडमली। तो मरकुरी 4th हाउस में ऐसी एक जगह है जहाँ पे वो थोड़ा इमोशनल होता है वर्क को लेके, अदरवाइज़ मरकुरी कहीं पे भी इमोशनल नहीं होता है। और मरकुरी यहाँ पे भी इमोशनल नहीं होता है, बट वो एक ट्रेंड है, 4th हाउस है या कैंसर साइन है, तो वो उसमें वो हम बोलते हैं ना कि थोड़ा-सा वो लग जाता है उसको, वो चीज़ लग जाती है और फिर वो थोड़ा इमोशनल कोट भी दिखाता है और फिर यही है कि इसको फिर एक्सट्रीम केस में मरकुरी लेके जाता है। बहुत अच्छे इनका देखिए हाथ अच्छा रहता है यूजुअली, देखा गया है कि यूजुअली देखिए कि कोई कुक है या शेफ़ है, बेसिकली कोई शेफ़ होता है या तो फिर कोई भी हाथ के काम होते हैं ना, जो इनके घर के देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वीविंग का काम होता है, जो शायद अगेन घर से रिलेटेड होता है, जो पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन। उसमें अगर आपकी कुंडली में मरकुरी 4th हाउस में है ना, वो आदमी और अच्छा करके उस जनरेशन के उनके पास जब वो जनरेशन का वर्क आया हुआ है ना, उसको और एनहांस करके और अच्छा करके आगे की पीढ़ी को देते हैं। इस वजह से काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि जनरेशन टू जनरेशन वाला जो हाथ के काम होते हैं, जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा जाता, जैसे कोई भी आर्टिस्टिक काम हो गया हो, वीविंग का काम हो गया हो या कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कि अगर इसमें वीनस का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जैसे कि कपड़े की आप बात कर लो, तो आप देखते हैं ना कि कुछ-कुछ चीज़ें आगे बढ़ती ही जाती है या तो फिर कुछ चीज़ें फैमिली करती थी, फिर इस पीढ़ी ने उसको बिज़नेस में ला दिया। वो मरकुरी इन द 4th हाउस होता है, जैसे कि मेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती थी, आज मैं उसी अचार का बिज़नेस कर रही हूँ। तो वो मरकुरी इन द 4th हाउस होता है। मरकुरी देखिए जब D10 के 5th हाउस में रहता है तो ये देखिए एक अच्छा प्लेसमेंट होता है जहाँ पे हम दिखा सकते हैं, देख सकते हैं बेसिकली कि पर्सन में क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, एनालिटिकल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। बट एनालिटिकल से भी ज़्यादा मैंने यहाँ पे क्रिएटिव ज़्यादा देखा है। ख़ास करके अगेन देखिए यहाँ पे तुला राशि बनता है, लियो साइन बनता है, आप कह लीजिए इवन पाइसेस साइन में अगर यहाँ का मरकुरी हो, तो आर्ट आर्ट के फील्ड में यानी कि बेसिकली सिनेमास में या तो फिर आप कह लीजिए किसी भी तरीके के कला जहाँ पे दिखाना हो, ऑन डिस्प्ले हो, बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा देखिए कन्वर्सेशन करके, जैसे देखिए फॉर एन एग्जांपल पॉडकास्ट हो गया, वो 5th हाउस का मरकुरी आप बहुत अच्छा कह सकते हो, जहाँ पे एक जेमिनाइन साइन का ही मरकुरी 5th हाउस में बैठ के एक पॉडकास्ट कर रहा है। तो ऐसी एबिलिटीज़ यहाँ पे मरकुरी तक बहुत अच्छे से है। मरकुरी यहाँ पे ख़ास करके अभी देखिए जेमिनाइन साइन या वर्गो साइन में हो, तो उसमें एनालिटिकल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा देता है और इस वजह से ही हम यूजुअली जो स्टॉक मार्केट के लोग होते हैं उनको भी एक स्ट्रॉन्ग 5th हाउस के मरकुरी से देखते हैं, क्योंकि मरकुरी जब यहाँ होता है तो एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। 5th हाउस देखिए कहीं ना कहीं वर्क के लक का भी होता है और मरकुरी यहाँ पे अपने समझ से, देखो एक सिंपल चीज़ आपको मैं आज बताता हूँ। 5th हाउस का जो मरकुरी रहेगा ना आपका D10 में, आपका समझ, आपके एनालिसिस आपका लक का कारक बनते हैं। तो ये बात याद रखिए, जितना ज़्यादा देखो लक भी जो होता है ना, वो क्यों रैंडम नहीं होता काफ़ी टाइम पे। लक भी क्यों काफ़ी टाइम पे, जो हमारा लेगेसी वाला लक मैं नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे खुद के लक होते हैं वो क्यों कुछ काम करने के बाद ही आते हैं और बहुत लोग को लगता है वो लक होता है करके, एक्चुअल में वो कई सालों का एफर्ट होता है। तो उसी तरीके से जब 5th हाउस का मरकुरी आपके D10 में होता है ना, तो ये आपके बहुत टाइम के जो आपने एक एनालिसिस किए होंगे, एक चीज़ों के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया होगा और उसको फाइनली जब आप एग्जीक्यूट करते हैं और उसका जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है ना, वही आपके लिए एक तरीके का लक होता है। तो 5th हाउस में मरकुरी इस तरीके से काम करता है और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्शन पे लाना। मैं यूजुअली 5th हाउस में जिसका भी मरकुरी है तो उनको बोलता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान हो ना, उसे हमेशा उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो बहुत टाइम पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। अब अगर हम बात करेंगे 6th हाउस का मरकुरी से, 6th हाउस का मरकुरी देखिए D10 में ये एक तरीके से बहुत अच्छा है, जहाँ पे पर्सन की एक ज़िंदगी ऐसी होती है वो कभी भी रिलैक्स नहीं होती है।
वो ज़िंदगी हमेशा ऑन द एज रहती है, ऑन ऑन पॉइंट रहती है। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में आप यूजुअली ऐसा ही काम कर रहे रहोगे, जहाँ पे आप हमेशा से ही आप देखोगे कि आप सेंटर हो, काम के सेंटर में हो, लेफ्ट राइट में नहीं हो, सेंटर में हो। मतलब कि आप जुड़े हुए हो काम में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रीज़न से अपने कार्य क्षेत्र में आप देखोगे यूजुअली आप हर बंदे से कहीं न कहीं कनेक्टेड रहो। बट यही जो चीज़ होती है ना, काफ़ी टाइम पे अगर आपके D10 में मंगल वीक है या फिर आपके ओवरऑल कुंडली में मंगल वीक है, आप देखोगे कि यही आपको काफ़ी टाइम पे ड्राई आउट कर देता है या तो फिर आपको थका देता है ये मरकरी, क्योंकि आप ओवर काम करने लग जाते हो। काफ़ी टाइम पे यहाँ पे ये हो जाता है कि आप बिना दिमाग के काम करने लग जाते हो। मतलब कि आपको एक टास्क दे दिया, आप करते रहते हो, करते रहते हो। हाँ, अनटिल एंड अनलेस ये एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको डेटा रिसर्च करना है या तो फिर आपको कोई भी रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ में नहीं जानी, जहाँ पे आपको वही काम करके निकालना है। ऐसा कोई काम है जहाँ पे रोबोटिक काम है ना, आप उसको सालों साल करते ही रहते हो। तब आप देखोगे कि आपके लिए वो एक चीज़ मेंटली फटीग्ड वाली होती है, हेल्थ वाइज़ फटीग्ड वाली हो जाती है। और अगर आपकी ओवरऑल कुंडली में या फिर D10 में ही मंगल एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है, तो फिर आपका वो हेल्थ डिटोरिएशन का काम करता है और काफ़ी टाइम पे ये मेंटल इश्यूज़ भी देता है। तो इस वजह से 5th हाउस का मरकुरी को बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड वे में, सॉरी 6th हाउस के मरकुरी को बहुत कंट्रोल्ड वे में आपको लेके जाना चाहिए होता है, क्योंकि ये मरकुरी आपको बहुत ज़्यादा कार्य क्षेत्र में फटीग्ड कर देता है, मतलब बेसिकली थका देता है। बट यही मरकुरी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कोई भी वर्क में रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है उससे जल्दी उभर के बाहर निकलने के लिए आपको सहायता भी करता है। तो इस वजह से इस मरकुरी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कभी भी कोई इश्यूज़ हो गए, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गए, यही मरकुरी जल्दी से उसका रीज़न ढूंढ के उसको सॉल्व करने की क्षमता भी रखता है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखी गई है, जिसकी भी 6th हाउस में मरकुरी होता है D10 में, वो हमेशा आदमी जब भी कुछ इश्यूज़ होते हैं ना ऑफिस में, किसी से उसको इश्यूज़ होते हैं ऑफिस में, वो डायरेक्टली बात कर लेता है कि भाई क्या है प्रॉब्लम, बता दे, तेरे को नहीं हो रहा है तो बता दे, हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटी यहाँ पे मरकुरी की आती है 6th हाउस में। बट अगेन रेपिटेटिव काम कराने के लिए ये मरकुरी बहुत अच्छा है 6th हाउस में। 7th हाउस जब आप D10 का देखते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये अगेन एक बिजनेस हाउस बन जाता है पर्सन कभी ना कभी अपने लाइफ में वर्क को छोड़ के बिजनेस करता है। देखो, D1 के मरकुरी, डी आई मीन टू से D10 के फर्स्ट हाउस का मरकुरी एंड D10 के 7th हाउस के मरकुरी में क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैंने दोनों मैंने बोला है कि वो भी बिजनेस कर सकता है, ये भी बिजनेस कर सकता है। वैसे तो देखो, मरकुरी कहीं पे भी रहेगा, बिजनेस कर सकता है। बट जो कोर होता है ना, ईजी टू, मतलब इनके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। वो किस तरीके हो सकता है कि फर्स्ट हाउस का D10 का जो मरकुरी होगा ना, वो काम भी करता रहेगा बट अलग से अपना बिजनेस भी करता रहेगा, या तो प्रॉपर बिजनेस करता रहेगा बट अलग से वो कुछ मल्टीटास्किंग भी करता रहेगा। बट जब 7th हाउस का मरकुरी होता है ना, वो सीधे सीधे अगर जॉब कर रहा होगा ना, वो उसे हट के फिर उसको बिजनेस करना है तो उसमें बिजनेस में वो चला जाएगा। अगर वो बिजनेस में नहीं जाएगा, वो अगर वर्क ही करेगा, तो वो ये ऐसी जगह पे वर्क कर रहा होगा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसके हिसाब से हो, मतलब कि मैनेजरियल पोजीशंस। यूजुअली आप देख लेना, कभी भी 7th हाउस में जिसके भी मरकुरी होगा ना D10 में, घूम फिर के ना वो मैनेजर पोजीशन पे पहुंच ही जाता है। वो मैनेजर पोजीशन पहुंच ही जाएगा। बट देखो, ये एक मैं फर्स्ट स्टेज बता रहा हूँ, उसके बाद वो कितने ऊपर पहुंचता है, वो उसकी एबिलिटी और उसके कितना अच्छा सैटर्न है, सूर्य है D10 में, क्योंकि वो दोनों डिसाइड करते हैं ना कि आप कितने ऊपर जाओगे। जुपिटर डिसाइड करेगा कि आप कितने ऊपर जाओगे। बट मर्क्यूरी जो है ना, ये आपको मैनेजर पोजीशन तक तो इजीली पहुंचा देता है जब वो 7th हाउस में रहता है। उसके आगे का सफ़र, जैसे मैंने कहा, प्लानिटरी जो रीजंस अभी मैंने बताए, तो वैसे होता है। मर्क्यूरी 7th हाउस में उसकी एक टेंडेंसी होती है टू, जैसे एक टीम मेंबर होता है, या तो फिर आप कह लीजिए एक तरीके से एक MBA का पर्सन है, उसको क्या बेसिक काम होता है कि भाई ये जो सारा काम है तुम्हें हैंडल करना है। मतलब कि ऊपर से आपको ऑर्डर आ गया, मतलब कि बिजनेस मैनेजमेंट वाले बंदों का क्या काम होता है कि एक कंपनी को उन्हें संभालना। तो मरकुरी जब 7th हाउस में रहेगा, तो यही कहीं ना कहीं होता है कि आप मैनेजमेंट स्किल्स आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आप सैटर्न का इम्पैक्ट, वीनस का इम्पैक्ट वो कैसा दे रहा है, तो वो आपको फाइन ट्यूनिंग यहाँ पे करना शुरू कर देता है। क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ मरकुरी को देखें तो जो चीज़ें मैंने बोली वो, और जब ऑब्वियसली कंजंक्शन होता है या एस्पेक्ट पढ़ते हैं कौन से हाउस में ये है, तो ये और निखर के आपको दिखता है। मरकुरी इन कैप्रिकॉर्न साइन 7th हाउस, आउट एंड आउट बंदा बिजनेस ही करेगा।
अब नहीं करेगा, महादशा होगी, जब भी कोई प्लानिटरी बड़ा ट्रांजिट होगा वो घूम के बिजनेस ही करेगा। क्योंकि मरकुरी ज़्यादा दिन तक बोलते हैं ना कि एक वर्क ओरिएंटेड फील्ड में वो डील नहीं कर पाएगा, उसे एक्शन करके उस वो कोई बिजनेस में वो कोई कंपनी में काम करे, उसे लग रहा होगा कि यार ये कंपनी मैं चलाऊँ तो कितना इसको प्रॉफिट ग्रो कर सकता हूँ मैं, ऐसे टेंडेंसी बढ़ जाती है। मरकुरी जब 8th हाउस में जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको इमरजेंसी लगी हुई है, या तो फिर आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई भी काम हो, जैसे कि होता है ना कि फॉर एन एग्जांपल प्लम्बर है, जहाँ में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो पहुँचता है। उसी तरीके से कोई भी फील्ड हो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जैसे कोई डॉक्टर हो गया, जब हम बहुत हमारा तबीयत ख़राब है, हम नहीं जा सकते, डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर आके हमें अटेंड करेगा, तो वो जो डॉक्टर है उसका 8th हाउस में मरकुरी जैसा आप समझ लीजिए। तो मरकुरी इन द 8th हाउस ऐसे प्रोफेशन को जन्म देता है यूजुअली। ऑब्वियसली ये एस्ट्रोलॉजर का फेवरेट पोजीशन है। 8th हाउस में अगर मरकुरी आ जाए ना तो ऑटोमेटिक उसमें एस्ट्रोलॉजिकल स्किल्स आ ही जाते हैं। बट मरकुरी यहाँ पे हमेशा देखेगा कि जैसे कि ऐसे फील्ड में आप पाओगे, देखो यूजुअली डॉक्टरों में बहुत पाया जाता है। डॉक्टरों में आपको यूजुअली आपको 8th हाउस का सन मिल जाएगा रैंडमली। आप D1 D9 या D10 उठा के देख लीजिए, आपको रैंडमली आपको 8th हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट एक्टिव, खास करके सन या मरकुरी तो मिल ही जाएगा, या तो फिर वीनस आपको मिल जाएगा, या तो फिर सन अलग कंडीशन में एक्सोल्टेड आपको मिल जाएगा। बट यूजुअली जब भी मैं डॉक्टरों के चार्ट देखता हूँ, छठा आठवां तो उनका एक्टिव रहेगा ही, और सबसे ज़्यादा सन एंड मरकुरी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मरकुरी दूसरी तरीके से क्या डील कर सकता है, वो ऑब्वियसली इंश्योरेंस वाली चीज़ों में रहेगा, वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रहेगा, फंड मैनेजर रहेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर रहेंगे, प्राइवेट इक्विटी। देखो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जहाँ पे आप किसी से फंड लेते हो और किसी में आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब प्राइवेट एंटिटी से लेके आप कहीं और पे इन्वेस्ट करते हो, तो वैसे लोग आप देख सकते हो। सीएस को देख सकते हो 3rd हाउस के 8th हाउस के मरकुरी से D10 के। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं कि पूरे दिन दिन आप वहाँ पे रहो, तो वैसे प्रोफेशन में बहुत टाइम पे आपको दिखाई देंगे। Mercury in the 9th house, again strong skills to astrology, occult science. Mercury 8th and 9th इस दोनों में occult science और साइकोलॉजी, फिलोसॉफी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और जैसे ही वो 9th में जाता है तो फिलोसॉफी और साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। तो प्रोफेशन कहीं ऐसा ही होता है, जब मरकुरी 8th हाउस में जाएगा, कार्यस्थल पे आपको हमेशा रहेगा कि मैं ऐसे कार्य में जाऊँ, या तो फिर अब ऑब्वियसली क्या ये जुपिटर ओरिएंटेड मरकुरी है कि पाइसस वाला मरकुरी है, या कि सैजिटेरियस वाला मरकुरी है। एनीवे सो 9th हाउस में तो ये पर्सन क्या करेगा कि धर्म कर्म की बातें करेगा, वर्क प्लेस पे धर्म कर्म की बातें करने लग जाएगा। अगर ये डायरेक्ट अपना प्रोफेशन नहीं बना रहा है तो ये अपने वर्क फील्ड में हमेशा आप देखोगे कि तिलक लगा के जाएगा, या तो फिर स्केलेटल कैप पहन के जाएगा। आप देखोगे कि या कुछ भी अपना धर्म वो दिखाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑब्वियसली अब वो इंस्टीट्यूट वैसा है कि आपको अलाउ करते हैं कि नहीं, जैसे कि स्कूल में तो अलाउड ही नहीं होता आज के डेट में। अगर आप इंटरनेशनल स्कूल्स में सब जाओ तो आपको अलाउड नहीं होता। वैसे काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में भी अलाउड नहीं होते आप कि अपने रिलीजन को डिस्प्ले करो। बट अभी तो ठीक है कि फिर भी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो गया है थिंक कि जहाँ पे आप अपना करके जा सकते हो। बट यूजुअली आप देखोगे, आप या तो टीका लगा के जाओगे, कलावा बांध के जाओगे, या तो कुछ तो करोगे आप। अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप पॉलिटिकल डिस्कशन करोगे, या तो फिर आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन में धर्म, पॉलिटिक्स इसकी बातें होंगी ही आपके वर्क प्लेस पे। तो ये सारी चीज़ें देखा गया। बट बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं इस प्लेस के जो मरकुरी वाले होते हैं ना, और उनका अगर ओन साइन में है, बहुत अच्छे क्रिटिक्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। इस वजह से काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि इनको कभी भी ऑफिस के कुछ भी चीज़ें होती है ना, बोलेंगे आप ज़रा बताओ आज का ये जो फ्लो चार्ट है आप एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो वो 9th हाउस का मरकुरी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ऑब्वियसली और भी कंडीशन इसमें आपको देखने पड़ते हैं। फादर के साथ फादर ने कुछ स्किल्स आपको सिखाए हुए रहते हैं वर्क से रिलेटेड। वो स्किल्स हो सकता है कि फादर कोई और फील्ड में था, आप कोई और फील्ड में हो, बट फिर भी वो फादर के कुछ कुछ जो स्किल्स होते हैं ना, आप अगर यहाँ यूज़ करते हो तो आपको काम में आता है। मरकुरी इन द 10th हाउस ऑफ D10 ये शो करता है कि अगेन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। बट यहाँ पे देखा गया है इनकम से ज़्यादा ना आपको काम करना पसंद होता है।
अब इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट हाउस का जो मैंने मरकुरी का, वहाँ पे सीधे सीधे पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो काम को तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, बट मुझे वो काम करना पसंद है, अगर उसमें मुझे कम भी पैसे आ रहे हैं मुझे चल जाएगा, बट मेरे को है ना वो चीज़ें ट्राई करनी है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे 10th हाउस ऑफ आपका मरकुरी में आपको देखने मिलेगा D10 में, कि मरकुरी यहाँ पे अगेन ये पर्सन खास कर काफ़ी अच्छा करता है वर्क फील्ड में, क्योंकि ये हमेशा एक अपनी जो काम होता है या तो इसका कम्युनिकेशन होता है, ये हमेशा अपने हायर अथॉरिटी वाले पर्सन से इसका रहता है, जिस वजह से इसको हमेशा ग्रो में काम आता है। अगर ये एक ये पर्सन जिसकी भी कुंडली में ये है और उसकी कुंडली में ऐसा है कि भाई उसका एक आप हमेशा नेचर देखना कि वो हायर एंटिटी से हमेशा कनेक्ट रखता है, जो कि उसके एक हमेशा प्रमोशन का कारक बनता है या उसके हमेशा लाइफ की ग्रोथ का कारक बनता है। अब देखिए बहुत लोग ये सोचेंगे यार मेरा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखो, ग्रोथ का कारक मरकुरी वो एक्शन में कर सकता है जहाँ पे आपके वो है, बट आपका जो D10 है ना, उसका डिफ़ॉल्ट आत्मा कारक का सैटर्न है। उसके बाद आपको सन भी देखना पड़ेगा एंड जुपिटर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई अगर वीक हो जाता है ना आपके D10 में, तो आपके लाइफ में ग्रोथ में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं मरकुरी के पॉइंट से बोल रहा हूँ, तो आप मरकुरी के पॉइंट से तो देखिए इस चीज़ को, बट बाकी प्लैनेट्स को भी देखिए, तब आपको ओवरऑल सिनारियो समझ में आएगा। तो जब मरकुरी 10th हाउस में रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा वर्क एबिलिटी देता है, और यहाँ पे मरकुरी एक टाइम पे कन्फ्यूजन भी कर देता है कि मेरे लिए बेस्ट फील्ड कौन सा है, या मैं वो फील्ड में जाऊँ वो करता हूँ तो भी अच्छा है, वो फील्ड में जाऊँ वो करता हूँ तो भी अच्छा है, ये फील्ड में जाओ तो ये फील्ड, मतलब आप कहीं पे भी जाओगे ना ठीक ठाक काम कर लोगे, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है मैं तो उसमें भी अच्छा हूँ, मैं उसमें भी अच्छा हूँ, फिर आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली मैं करूँ क्या। तो उसके लिए तो फिर ऑब्वियसली आपको चार्ट देखना पड़ेगा, आत्मा कारकों को देख के समझना पड़ेगा कि ठीक है, आप जब इसको सिंक करोगे तो आपको अपना काम सही हो जाएगा। इसीलिए काफ़ी टाइम पे आप देखोगे 30s तक, यानी इन सम केसेस मैंने मिड 30s में भी देखा है कि मरकुरी इन द 10th हाउस है, पर बंदा वर्क को लेके कंफ्यूज है कि यार कौन से फील्ड में। D10 के देखिए, मरकुरी इन द 11th हाउस D10 में आप यूजुअली देखोगे कि ऐसे पर्सन जिसका नेटवर्किंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, जिसके मार्केटिंग स्किल बहुत स्ट्रांग है, तो आप यूजुअली उनको ऐसे ही जगह पे पाओगे जहाँ पे वो नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं। अब देखो इसमें बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक। फेसबुक क्या है, नेटवर्किंग है, बड़ा सर्कल है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है। तो उसी तरीके से मरकुरी जब आपके 11th हाउस ऑफ D10 में चला जाता है ना, ये भी वैसा ही करता है। आपके ग्रोथ का कारक मरकुरी अकेला बन सकता है आपकी कुंडली में, अगर आपको आपके 11th हाउस में मरकुरी इन D10 हो, आपके और प्लैनेट्स खराब हो, बट देखिए जॉब या वर्क में ना नेटवर्किंग और सपोर्ट सबसे बड़ा कारक बनते हैं ग्रोथ का। तो जब 11th हाउस में मरकुरी रहेगा, हमेशा याद रखिए कि आपको सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अपना जो सर्कल है ना, वर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल नहीं, वर्क सर्कल को बढ़ाते हुए रहना है, और ये पर्सन वही करता है। जब 11th हाउस में मरकुरी रहता है वो यही करता है, अपना सर्कल बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, जिस वजह से वो आगे जाके लाइफ में कोई बड़े स्टेप्स करियर वाइज लेने चाहता है ना, तो उसके उस करियर में सफलता और सपोर्ट, सफलता तो बाद में आएगी, सपोर्ट के लिए लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने कहीं टाइम से ये बेस बना के रखा होता है, और पर्सन में एक एबिलिटी ये होती है कि ये कहीं ना कहीं उन्हें छोटे से उम्र में पता चल जाता है कि यार नेटवर्किंग वर्क्स, और ऐसे ही लोग स्किल डेवलप करते हैं, और फिर ऑब्वियसली आपकी कुंडली ऐसी है कि आप में एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी भी है, तो ऐसे ही लोग फिर आगे जाके एज बनाते हैं, या तो फिर कोई भी ऐसे फील्ड में जाते हैं कि जहाँ पे लोग जुड़े। तो हो सकता है कि देखो फॉर एन एग्जांपल बिग बाज़ार था, जिसको अभी जैसे रिलायंस ने एक्वायर कर लिया। बिग बाज़ार क्या था, एक एंटिटी के अंदर सब कुछ मिल गया, जैसे आज के डेट में डी मार्ट है, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको मिल जाता है वो एंटिटी के अंदर। क्या है, मरकुरी है, एक रूफ के अंदर आपको हर चीज़ मिल गई, 11th हाउस का मरकुरी। तो ऐसे बिजनेस को देखना, तो ये सारी चीज़ें मरकुरी का काम होता है जब वो 11th हाउस में चला जाता है। अब जैसे 12th हाउस का मरकुरी है D10 में, तो ये जो मरकुरी है ना, इसको आपको हैंडल विद केयर करना पड़ता है, क्योंकि ये वही मरकुरी होता है जो सर में बहुत सारे प्लान्स लेके घूम रहा है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, एग्जीक्यूशन पे नहीं जा पाता। बस इसमें एक ही आपको करना पड़ेगा कि मरकुरी आपका आत्मा कारका बन जाए कुंडली में, और आपका विदेश जाने का योग बन जाए, तब तो ये मरकुरी अच्छा काम कर लेगा। बट अगर ऐसा कुछ है नहीं, आपको विदेश जाना भी नहीं, आपकी कुंडली में मरकुरी अजानात्मा कारका है भी नहीं, तो ये जो मरकुरी है ना,
आपको, ये आपके पास दुनिया का बेस्ट प्लान होगा, उससे आप एग्जीक्यूट करने में सबसे ज़्यादा आपको इश्यूज आएंगे। अनटिल एंड अनलेस मून आपका ऐसा कुछ हो, गुरु और मून के सपोर्ट के बिना ना वो प्लान का एग्जीक्यूशन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस वजह से D10 देखिए, D1 का मरकुरी 12th हाउस या पाइसेस साइन से मुझे हमेशा ख़राब D10 का 12th हाउस वाला मरकुरी लगता है, क्योंकि इसके पास बेस्ट ऑफ द प्लान होगा और होगा भी, बट वो कभी एग्जीक्यूशन पे नहीं आ पाता। और अगर उन्होंने एक वो उसका बिजनेस बना भी लिया तो उन्हें उसे सेल करना नहीं आता, तो ये वाली चीज़ें हो जाती है। बट दे कैन बी वेरी गुड नॉवलिस्ट, बहुत अच्छे फैंटेसी राइटर हो सकते हैं अगर उनको आर्ट एंड राइटिंग में इंटरेस्ट है। अगर ऐसा है कि देखो आप जेमिनी एसेंडेंट हो, ठीक है, मरकुरी 12th फ्रॉम इटसेल्फ हो गया, तो बहुत एफर्ट के बाद आपका काम डिस्प्ले पे आएगा। राइटर्स जो होते हैं कई साल लगा देते अपना एक बुक लिखने के लिए, उसके बाद उस वो डिस्प्ले पे आता है और फिर आपको वो बुक ऑब्वियसली अच्छा हो तो वो उसको आपको एक्रोलेट्स मिलते हैं। बट उसके पहले आपका एक लंबा राइटिंग लाइफ चलता रहता है, ऑब्जर्वेशन लाइफ चलता रहता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि देखो मरकुरी जब आपके 12th हाउस में होता है तो आपके लिए बेस्ट है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके माइंड में एक देखिए कुछ चीज़ें चल रही है ना, वो एक बंदा हो जो बहुत ज़्यादा प्रोन हो एक्शन लेने के लिए। जैसे कि इवन आपके लिए एक जीवन साथी जिसको सिर्फ एक्शन लेने में इंटरेस्टेड है ना, वैसा पार्टनर आपको जब मिलता है ना, आपका जो दिमाग वाला जो प्लान है ना वो ऑन पेपर आता है और पेपर से समाज में आता है। ये मरकुरी अच्छा है, बट वो आर्ट फील्ड के लिए अच्छा है, जहाँ पे समय समय लेके, जैसे राजकुमार हिरानी की 5 साल में एक मूवी आती है, वैसे लोग के लिए अच्छा है। बट एक कॉमन मैन के लिए इतना बफर टाइम उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको तो डे टू डे बेस पे चलना पड़ता है, तब इश्यूज आते हैं। एक प्रॉपर जॉब करते टाइम ठीक ठाक ज़िंदगी चल जाती है। प्रॉपर देखो, प्रॉपर जॉब के लिए तो ये अच्छा ही है एक तरीके से, मैं ये नहीं बोलूँगा। बट जो एनालिटिकल वर्क में है, कोई अकाउंट्स के वर्क में, उनसे मिस्टेक्स होती है इस मरकुरी के चक्कर में, का बार बार मिस्टेक्स होती है। तो ऐसे लोग जब सीए भी बनते हैं तो बहुत ज़्यादा कभी कभी मिस्टेक्स होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आते हैं, उनसे कभी ना कभी बहुत बड़े गुफअप्स हो जाते हैं। बट हाँ, अब ऐसा ही है दुष्यंत हाउस और मरकुरी क्यों, इसीलिए हम बोलते हैं कि 12th हाउस में अच्छा नहीं होता। ये कार्य क्षेत्र है और आप अगर ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे मरकुरी के लिए ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये था D10 में मरकुरी कैसे रिजल्ट देता है हर हाउसेस में करके। ऑब्वियसली थ्रू कंजंक्शन, थ्रू एस्पेक्ट्स, इसके डायमेंशंस काफ़ी चेंज होते हैं। उसके लिए देखो आपको और समझना है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।